अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप सबको गाजर का मज़ेदार सा हलवा बनाना बताऊंगी जो बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। चले आए अब हम इसको बनाना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1.5 किलो दूध ले लिया है और 1 किलो मेरे पास तकरीबन गाजरें हैं जिनको मैंने क्रश किया हुआ है। तो अब हम इस दूध में थोड़ी सी इलायचियाँ डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखें दूध जो है हमारा ये पकना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजरें। ये किलो गाजरें हैं जिनको मैंने क्रश किया हुआ है। ये आपने दूध में डाल देनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने चम्मच की मदद से। तो व्यूअर्स अब मैंने इसको हिला लिया है और अब मैं इसको ढककर रख दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद मैं इसको चेक करूंगी। तो ये देखें जो हमारी गाजरें हैं ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुकी हैं और जो हमारा ये दूध है ये अच्छे से खुश्क होना शुरू हो गया है। साइडों से भी ये देखें। तो व्यूअर्स जो ये दूध की मलाई बनेगी या खोया टाइप बनेगा ये हम इसके अंदर ही इसको शामिल करते जाएंगे चम्मच की मदद से। ये देखें इसी तरीके से आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है और फिर मैं इसको ढककर रख दूंगी। इसी तरीके से आप चम्मच हिलाएं और अब मैं इसको ढक दूंगी। तो व्यूअर्स अब मैं 10 मिनट बाद फिर आई हूँ। तो देखें जो हमारा दूध है ये काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है। ये देखें अब आप इसको मुसलसल हिलाएं थोड़ी देर। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप शुगर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये ले सकते हैं कम या ज़्यादा। और आप इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। चम्मच आपने मुसलसल हिलाना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। तो अब मैं इसको फिर 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। तो ये देखें व्यूअर्स जो दूध है ये काफ़ी खुश्क हो चुका है और जो चीनी ने पानी छोड़ा था वो भी। तो ये जो हमारा हलवा है ये एक किस्म का रेडी हो चुका है। तो ये देखें दूध के अंदर जो मैंने शुगर डाली थी वो भी अच्छे से मिक्स हो गई है, खुश्क हो गई है और दूध भी हमारा खुश्क हो गया है। तो ये देखें आप जो दूध डाला था उसी का खोया बन गया बीच में। ये देखें और जो शुगर है वो भी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। दूध जो है वो मुकम्मल तौर पर इसके अंदर खुश्क हो गया है। जितना भी दूध मैंने शामिल किया था वो भी और शुगर भी। तो आपने इसको अच्छे से चम्मच से हिलाते जाना है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है ये देखें ये अच्छे से हम इसको ड्राई कर रहे हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा देसी घी। अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा देसी घी। ये ऐड कर रहे हैं हम, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें। मैंने 2 से 3 चम्मच ऐड किए हैं और अब इसको आप अच्छे से चम्मच की मदद से भून लें। जिस तरीके से मैं भून रही हूँ चम्मच की मदद से। और अब मैं इसमें ये काजू बादाम पिस्ते ये सारा कुछ ऐड करूँगी। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह ताला की सब तारीफ़ें हैं जिसने हमारे हाथों में ये लज्जत और ये जायका बख्शा कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इस तरीके से बनाते हैं और पकाते हैं। तो कितना खूबसूरत ये तैयार हुआ है ये आप भी देख रहे हैं। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें
और वीडियो को भी लाइक किया करें। तो अब मैं इसमें गार्निश के लिए बादाम, पिस्ते, काजू ये सब डेकोरेट कर रही हूँ। और ये मेरे पास खोया है, खोया ऐड कर रही हूँ। सुबहान अल्लाह, देखें कितना खूबसूरत ये नज़र आ रहा है। ये अल्लाह ताला की शान है, ये देखें। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अंडे भी मैंने काट कर बॉयल कर वो लगाए हैं। आप चाहें तो अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो ना करें। तो ये लीजिए, हमारा ये हलवा तैयार है। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।